अपर कुरम के तुरी और बंगश कबाइल के इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मशरान, GOC 9 डिवीज़न, IG पुलिस, कमिश्नर RPO कुरम की डिफरेंट मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और मेरे साथ पेशावर से आए हुए सेक्रेटरी हजरात जो आपकी खिदमत में यहाँ पेश हुए हैं। ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं है और हुकूमत को इस बात का एहसास भी है और यहाँ पे जो हम आपके सामने आए हैं और आपके सामने खड़े हैं वो इस बात की तस्दीक है कि ये जो बैठा हुआ जरगा है ये एक बाइख्तियार जरगा है और ये बाइख्तियार मशरान है अपने इलाके के। अगर इस इलाके में कभी भी अमन आया है और कभी भी कोई बदअमनी ख़त्म हुई है तो मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी है कि वो इन मशरान की वजह से ख़त्म हुआ है। 2012 में जब हम मरी मुआहदे की को अमली जामा पहना रहे थे तो दहशतगर्दों ने यहाँ पे बाज़ार में एक हमला किया ताकि पूरे अमन का जो मरहला चल रहा था, जो प्रोसेस चल रहा था, उसको सबोताज कर सके और फिर सुन्नी और शिया के नाम से जो फसाद बर्पा करते वो बर्पा हो। तो इन्हीं मशरान के साथ बैठ के उसी दिन जिस दिन इन्होंने 40 से लेकर 50 तक लाशें उठाई थी, इसी दिन इन्हीं मशरान ने फैसला किया कि नहीं, दहशतगर्द है, वो सुन्नी का भी दुश्मन है, वो शिया का भी दुश्मन है, वो हुकूमत का भी दुश्मन है। और यहाँ पे बात हुई कि वो अहले तशी पे हमला आवर इसलिए होता है कि ताकि हुकूमत की जो एक बड़ी लड़ाई उसके ख़िलाफ़ है वहाँ से हुकूमत का पंजा कमज़ोर हो, हुकूमत की तवज्जो भी इधर हो, कौम की तवज्जो भी इधर हो और वो अपने मकसद में कामयाब हों। तो हमने इनको इस मकसद में कामयाब नहीं करना। इन्हीं मशरान की बदौलत घर घर जाके, गांव गांव जाके इन्होंने ऐलान किया और पूरी कौम तुरी और बंगश इन मशरान के पीछे खड़ी हो गई और 13-14 साल इंतहाई अमन के साथ यहाँ पे गुजरे। तो ये इनका जो शमला है, इनकी जो हैसियत है वो मुसद्दिका है और हम भी आज इस उम्मीद से आए हैं, हम भी आज इस उम्मीद से आए हैं यहाँ पर कि मशरान अपना वो किरदार दोबारा अपनाएंगे। ये कौम एक दफ़ा फिर बहुत तकलीफ़ इन्होंने उठाई, ख्वाह वो अहले सुन्नत हैं, अहले तशी हैं, अपर में रहते हैं, सेंट्रल में रहते हैं या कुरम के ज़िला में कहीं पर भी रहते हैं। शहादतें भी हुई, अगर 50 शहादतें एक तरफ हुई हैं तो 52 शहादतें दूसरी तरफ हुई, तकरीबन एक ही जितना नुकसान हुआ है। ज़ख्मियों में कुछ तादाद में फ़र्क है लेकिन जो अमवात हुई हैं वो तकरीबन बराबर हुई हैं। कारोबार तबाह हो गया, बच्चों के स्कूल ज़ाया हो गए, लोग अपने ख़ानदानों से नहीं मिल पा रहे। ये एक हुकूमत ने जो कोशिश शुरू की वो भी इन मशरान की वसातत से शुरू की। इन्हीं हालात से हुकूमत और मशरान दोनों इस कौम को निकाल सकते हैं और बाहर जो कौम है वो मशरान को भी देख रही है, हुकूमत को भी देख रही है और इंशाअल्लाह ना ये मशरान उनको मायूस करेंगे, ना कभी किया है, ना हुकूमत उनको मायूस करेगी। कुरम के जो हालात हैं वो आपको पता है कि जी 2 तरीक़ों से ये ठीक हो सकते हैं। नंबर 1, अगर हुकूमत मुतहर्रिक हो और वो हर कानून को हाथ में लेने वालों का खड़ा एहतसाब करे और फौरी एहतसाब करे और यहाँ पे कानून की सख्त से सख्त अमलदारी को यकीनी बनाए, तो ये एक
अमन की ज़मानत हो सकती है। और दूसरी ज़मानत ये हो सकती है कि जो हमारे सामने बैठे मशरान हैं, जो अपने खेल अपने कबीलों की तर्जुमानी भी करते हैं, अपने कौम की भी तर्जुमानी करते हैं, और हमेशा अपने कौम के लिए उन्होंने छाँव ढूंढी है ताकि धूप से निकाल के उनको छाँव में बिठाएं, ये इस इलाके का इख्तियार इनके हाथ में रहे और उन कुव्वतों के हाथ में इख्तियार ना चला जाए जो कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी जज्बाती तकारीर के ज़रिए उकसाने का काम करते हैं, लोगों को इंतशार पे, अफरा तफरी पे तरगीब दिलाने का काम करते हैं। उनके हाथ में इख्तियार ना जाए, ये मशरान का काम है। हम जो यहाँ आए हैं इस नीयत के साथ आए हैं और काफ़ी काम करके आए हैं, ऐसे नहीं कि आज से काम शुरू कर रहे हैं। मैं और IG साहब जब यहाँ पे आए, हम पहले दिन यहाँ पे कुरम पे आना चाहते थे, दूसरे दिन ही बगन का वाक़या, अभी दूसरा जो वाक़या बगन का था जो कॉन्वॉय पे अटैक हुआ वो हुआ, तो हमने कहा कि नहीं, हम काम करके जाएंगे वापस ताकि कच्ची खासी प्रोग्रेस हो जाए, उसके बाद हम आएंगे। और हम ये तहैया करके आए हैं और आपको ये बताने आए हैं कि हमने पूरी हुकूमत, ख्वा उसमें फ़ौज है, ख्वा उसमें सिविल इदारे हैं, हमने ये तहैया किया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुतहर्रिक हुकूमत और कानून की अमलदारी वाहिद ज़मानत, एक ज़मानत, मजबूत ज़मानत अमन की है कि हम यहाँ कानून की अमलदारी को हर सूरत मुमकिन बनाएंगे। जिस किसी ने भी कानून को हाथ में लिया है, जो हालिया वाक़यात हुए हैं वो हमारे तमाम रिकॉर्ड पे हैं, उनमें से किसी को भी सज़ा दिए बग़ैर हम नहीं छोड़ेंगे। और आगे भी जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा इंशाअल्लाह मिलेगी। अगर वो पहाड़ में जाके छुप जाता है तो जो उसका सपोर्ट का सिस्टम है वो इधर ही फिर रहा होता है, उसको कोई पैसे भेज रहा है, कोई उसको असला दे रहा है, कोई उसको इत्तला दे रहा है, उसका भी मुकम्मल हम डेटा बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। और मैं आपको बताऊं कि ये लकीर के दोनों तरफ इस किस्म के लोग हैं। आपके इलाके में भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन ख़राब हो, ठीक है ना जी, और उधर भी हैं लोग, किसी इलाके में ज़्यादा होंगे, किसी इलाके में कम होंगे, लेकिन हैं दोनों तरफ। तो इस जरगे की वसातत से उन तमाम को ये पैगाम भी है कि जितना आपने कर लिया उसकी भी सज़ा ज़रूरी है, लेकिन इसके आगे तो फिर बहुत कड़ी सज़ा है। खुदारा इस कौम पे रहम करे। यहाँ पे 120-130 साल की तारीख़ तो मैंने पढ़ी है, कभी अफ़गानिस्तान ने इधर हमला नहीं किया, ना हिंदुस्तान ने हमला किया है। यही एक कबीला उठ के दूसरे कबीले के ख़िलाफ़ लड़ता है, एक गांव उठ के दूसरे गांव के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो इसमें मतलब है कि जालिम और मज़लूम का पता नहीं चल रहा कि जालिम कौन है, तो आपस में ख़ुद एक दूसरे पे जुल्म है। तो उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी, हुकूमत भी नहीं देगी, हुकूमत हरगिज़ ये इजाज़त नहीं देगी। पिछले जो गुनाह है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा और आगे तो बहुत ज़्यादा सख्ती है, और वो आगे मैं आपको बताऊँगा भी। और साथ में आप लोगों से, जिस तरह मैंने कहा कि दूसरी ज़मानत, मजबूत मशरान और आपका जरगा है, ख्वा कोई भी निज़ाम हो, FCR हो, ख्वा आम निज़ाम हो, उसमें मशरान और जरगे की हैसियत ख़त्म नहीं होती। ये कबीला है, कबीले की हैसियत से रह रहा है, और अभी भी अगर क्वाड का मैदा आप लोग दस्तखत ना करते, ये मशरान ना होते, ये कबीला ना होता, तो कैसे आगे बढ़ता। आप ही को कोशिश से क्वाड मायदा पे दस्तखत हुए, मरी मायदे पे आपके दस्तखत हुए, और हमेशा अपर कुरम के अक़वाम ने ज़ोर दिया, हुकूमत पे भी ज़ोर दिया है और दूसरे फरीक पे भी ज़ोर दिया है कि जो मायदे हुए, जिस चीज़ को हमने तहरीरी शक्ल दी, उसकी अमलदारी यकीनी बनाई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना किरदार भी जितना है वो अदा करेंगे, और हर बंदा हर गांव में बैठेंगे, जरगा करेंगे, बिठाएंगे सबको, किसी को समझाएंगे, किसी को डराएंगे, आपस में एक तड़ून जिसे हम कहते हैं, तड़ून करेंगे गांव गांव जाके कि इसके बाद
हमने मज़ीद ख्वार नहीं होना। जंग लड़ें तो कुछ का ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन नुकसान आपका भी लाजमन होगा और ज़्यादा नुकसान होगा। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अगर आपकी दवाई नहीं पहुंच सकती, अगर आपके मुसाफिर फंसे रहते हैं, अगर यहाँ पे बाहर किसी को हम कहते हैं कि आपने पराचिनार में ड्यूटी देनी है, तो वो डरता है, नहीं आता। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी NOC दें लोगों को, तो ये तमाम मसाइल अमन से ही आ सकते हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर हुकूमत और मशरान दोनों मिल के हज़ब रिवायत मुश्तरका कोशिश करें तो अमन कायम हो सकता है। जी अमन के हवाले से जी हम आपको अपनी कमिटमेंट, हम अपना वादा दे रहे हैं कि जी ये जो आपका कुरम का मामला है ना, थोड़ा सा पेचीदा है, मैंने पहले भी जिक्र किया। बाकी इलाकों में तो बड़ा क्लियर है जी, उनको दहशतगर्दों को पता है कि हुकूमत है और हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ लड़ रही है और हम हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। यहाँ पे वो एक कमज़ोरी का हमारा फ़ायदा उठाते हैं, वो यहाँ पे फ़िरकावारियत को हवा देने की कोशिश करते हैं। इसमें जिस तरह आपने पहले तदब्बुर का मुज़ाहरा किया था 2010 की दहाई में, और हम दूसरी तरफ भी यही कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद जा भी उधर ही रहे हैं कि खुदारा दहशतगर्दों को हम अलग करना चाहते हैं कौम से। उनको हमें कौम से अलग डील करना चाहिए कि ये दहशतगर्द हैं, ये ना शिया को देखते हैं ना सुन्नी को देखते हैं। और मैं आपको नाम गिनवा दूंगा कि अहले सुन्नत के अभी हामिदुल हक साहब को शहीद किया है, मौलाना हसन जान साहब को शहीद किया है, मौलाना नूर मोहम्मद साहब को शहीद किया है। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, इसमें मेजॉरिटी अहले सुन्नत को ही शहीद किया है। ये इधर आके वो एक नया रुख ले लेते हैं कि जी हम कुछ और भी हमारा मकसद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हुकूमत जो उनके ख़िलाफ़ निबर्द आज़मा है वहाँ से हमारा पंजा लूज़ हो और इधर हमारी तवज्जो मरकूज़ हो और वो मज़े करें। तो इसमें आपने हमारी ये मदद करनी है, पहले भी आपने की है कि दहशतगर्द को दहशतगर्द हम देखेंगे और उससे इंतकाम लेना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह आपको हम ये कार्रवाई करके दिखाएंगे। उस पे आपने किसी दूसरी कौम को, दूसरे कबीले को के ख़िलाफ़ आपने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अगर मुझे याद है वो अल्फाज जो इधर हमने जरगे में किए थे कि अगर वो एक हमला करते इधर मज़ीद मजबूत जप्पा मजबूत आप गाड़ा दें अहले सुन्नत को, ताकि उसका वो मकसद तो फौत हो ना, जो वो मकसद हासिल करना चाहते हैं ना, वो मकसद तो उसको ना मिले ना। दहशतगर्द से अहले तशी बहुत कम मुतासर हैं। आप अहले सुन्नत की हालत देखें, आप अहले सुन्नत के इलाके में जो सेंट्रल कुरम, लोअर कुरम में आप फिरें, क्या आपको अभी भी अपना इलाका 10 गुना उनसे अच्छा लगेगा? ये किसी के दोस्त नहीं है, ये सब के दुश्मन है। ये अवाम के भी दुश्मन है, ये फ़ौज के भी दुश्मन है, ये हुकूमत के भी दुश्मन है। और मेरे ख्याल में आजकल तो हम ये कहते हैं कि ये अपने आप के भी दुश्मन है, क्योंकि ना नज़रिया है और ना आगे कोई लाए अमल है, या पैसों के लिए या दहशतगर्दी बराए दहशतगर्दी करें। तो आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये दहशतगर्दों को दहशतगर्द हम डील करें, उनको कौम से अलग हम करें, तो तभी हमारा जो है अमन, दायमी अमन कायम हो सकता है। जी इसके अलावा जी यहाँ पे आप लोगों ने ही ये रिवाज किया था, मरी माहिदा हुआ था, और मरी माहिदे को आगे लेके जाके जिस तर्ज पे पिवाड़ और पिवाड़ तंगी का मसला हल हुआ था कि हर मामले को, जो 2 गाँव के बीच का मामला है, बुशहरा का मसला है कि अगर 2 ख़ानदानों का किसी ज़मीन पे मामला है या कहीं पे जाके 2 गाँव का मसला है ज़मीन का, या कोई और मसला है, तो उसको लोकली रखें। वो गांव वाले दोनों तरफ के मशरान बैठ के उसका हल निकालें। ये फ़ौरन एक छोटा सा मसला कहीं एक कोने पे हो जाता है और दूसरे कोने पे बंदा अपना बदला लेने के लिए इस छोटे से मसले का बहाना बना के कार्रवाई शुरू करते हैं और पूरे इलाके में बदअमनी फैल जाती है। तो जिस तरह अलीज़ई और उतीज़ई ने आपस में अमन तीगा किया, हम कोशिश कर रहे हैं और आपकी मदद से ही कर रहे हैं कि जी इस तरह तमाम जितने भी गांव हैं, जिधर छोटे छोटे तनाज़ात हैं, वहीं पे लोगों को बिठाएं। वो मशरान एक दूसरे के साथ छोटे बचपन से लेके अभी तक बड़े हुए हैं,
ایک ہی جگہ پہ انہوں نے غم خادی کی ہے، سب کچھ ایک ساتھ کیا، وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریاں جانتے ہیں، ایک دوسرے کی بات بھی برداشت کر لیتے ہیں، دور سے آئے ہوئے کی بات ان کو بری لگتی ہے۔ تو یہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے کوشش کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، کہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ہم اب ہر ایشو پہ توجہ دیں گے تاکہ وہ حل ہو، لیکن اس کا اختیار مہربانی کر کے وہاں کے جو مشران ہیں لوکل ان کو دے دیا جائے۔ پہلے ہم ان کے بیچ میں امن تیگا کریں، وہ اپنے ساتھ کانے جس کو کہتے ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے ان کے مسئلے کا حل حکومت ان کی مدد کرے گی۔ یہاں پہ لینڈ کمیشن بھی کام کر رہا ہے، یہاں پہ جرگے کا نظام بھی ہے، جس طریقے سے بھی بہترین طریقہ وہ ہم یہ مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے لائے عمل بنا لیا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو جس طرح میں نے آپ سے عرض کی اس طریقے سے ہم حل کر سکیں۔ جو ہتھیار کی بات ہوئی، ہتھیار جمع کرانے پہ کوہاٹ معاہدے میں دستخط ہوئے، اس کے بعد لائے عمل بنا، اور اب آپ کی کوششوں کی وجہ سے یہ مشکل کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ پہ اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں، جگہ بنا رہے ہیں، اور یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ کے اپنے علاقے میں پڑا ہوا ہے۔ اس میں میری آپ سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ہر کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ اخلاص کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش تو ہم نے بہت کی، اب اخلاص کی اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جو جس مقصد کے لیے یہ کام شروع ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اخلاص کے ساتھ آپ لوگ کوشش کریں، گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو قائل کریں کہ وہ صحیح اسلحہ جمع کرائیں۔ اب بہت سی جگہوں سے شکایت آ رہی ہے کہ ہم صرف فارمیلٹی پوری کریں، دونوں سائڈ کی بات میں کر رہا ہوں، ادھر بھی جا کے ہم یہی بات کرنے جا رہے ہیں۔ مہربانی کر کے یہ اسلحہ کسی کے فائدے کا نہیں ہے، اور ابھی جب کوہاٹ معاہدے میں اس پہ دستخط ہو گئے ہیں اور لائے عمل پہ ہم ایگری ہو گئے ہیں، اس کے بعد تو اسلحہ رکھنا معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی آپ کو پتہ ہے کہ معاہدے کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ پوری قوم کے امن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب رواجن بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دستخط کر دیے، بات ہو گئی، جس طرح زمینہ جی نے کہا کہ ہم نے بس دستخط کر دیے، کہہ دیا تو اب ہوگا۔ رواجن بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قانوناً بھی تو یہ ہے ہی نہیں ٹھیک، پہلے دن سے ہی نہیں ٹھیک۔ تو اس کے بعد یہ ہم آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، ہر گاؤں میں آپ بھی ہمارے ساتھ مدد کریں، جتنی مدد کی ہے وہ اس سے بڑھ کر مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی کے پاس اسلحہ نظر آتا ہے، کوئی چیکنگ ہوتی ہے، اسلحہ مل جاتا ہے، تو پھر مطلب ہے کہ جرگہ بھی آپ کی سفارش نہیں کر سکے گا، بلکہ ملامت یا اس بندے پہ ہوگا کہ آپ نے معاہدے کے باوجود اسلحہ رکھا، اور اس کا قانون بڑا سخت ہے۔ اچھا، اور اہم بات یہ کہ یہ اسلحہ تو آپ نے دے دیا جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، خدا نہ خواستہ اس کو فرقہ واریت میں تو کسی طور پہ بھی استعمال کی اجازت نہیں ہوگی، وہ آپ نے لکھ کے بھی دیا ہوا ہے۔ کوئی باہر سے بھی حملہ ہوتا ہے تو کم از کم اسلحہ تو آپ کا ہے نا، ہم بھی آپ کو کہیں گے آئے ہمارے ساتھ مل کے، لیکن اگر اس کے بعد کسی کے پاس اسلحہ مل گیا تو وہ تو ضبط ہو جائے گا، جیل بھی کاٹے گا اور اسلحہ بھی گیا۔ تو وہ سٹیج آنے سے پہلے آپ لوگوں کو قائل کریں کہ یہ اسلحہ دے، اور دیکھیں یہ جس طرح بنکرز مسمار ہوئے، اسلحہ دیا، اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ نیچے بہت اچھا میسج گیا ہے، بہت اچھا پیغام گیا لوگوں کو، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ کرم کے لوگ اب سنجیدہ ہو گئے کہ یہاں پہ دائمی امن چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جتنے بھی سٹیپس ہیں کوہاٹ معاہدے کے، اس میں کوشش کے ساتھ جو اخلاص ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ اسلحہ والا سٹیپ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ روڈ دیکھیں، ہم نے روڈ بنایا اس لیے کہ اس پہ لوگ جائیں، یہ اربوں روپے جو سرکار خرچہ کرتی ہے تو روڈ بناتی اس لیے کہ لوگ اس پہ آئیں اور جائیں، اور جب روڈ بند ہوتی ہے تو سب سے تکلیف زیادہ بھی حکومت کو ہوتی ہے۔ حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ حکومت کی نمبر 1 ذمہ داری یہی ہے کہ لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں، اسپتال جا سکیں، اسکول جا سکیں، دوسرے اضلاع جا سکیں، لیکن روڈ کا ہم نے بندوبست کرنا ہے، اور کر رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیا بندوبست کیا ہے، اور روڈ کو جو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی بندوبست کرنا ہے، بندوبست ان کا ہو بھی رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں سے میں نے ہم جو ادھر آئے ہیں تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا بندوبست ہونے والا ہے۔
اس کو یہ بالکل خوشخبری ہے کہ ہم آئے ہیں تو روڈ کھلے گی، مرحلہ وار کھلے گی. ہم اس کو نہیں چاہتے کہ اس پہ کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے اور اس کا خدا نخواستہ پھر ہمیں لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے. اس کے لیے 650 بندے جس پہ ہمارا 65 کروڑ 70 کروڑ کا خرچہ سالانہ آئے گا وہ بھرتی ہو رہے ہیں، اور اس میں اہل سنت اہل تشیع دونوں ہیں. باہر سے ہم نے بندے اس میں موسٹلی بھرتی کر رہے ہیں. 48 چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں جس پہ مزید 55 کروڑ روپے کا خرچہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ تو ہم اسی نیت سے کر رہے ہیں نا کہ جی روڈ کھولیں گے، محفوظ روڈ کھولیں گے. 76 کروڑ کا اس فورس کو جو بھرتی ہو رہی ہے، 76 کروڑ کا ان کو اسلحہ، جیکٹیں، گاڑیاں اور یہ ہوگا. اور یہاں پہ بات رکے گی نہیں. ہم نے صرف روڈ پہ پکٹنگ کی منظوری مانگی تھی سول حکومت سے، کابینہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، ان کے پیچھے بھی ایک ایک پکٹ بنا لیں تاکہ ادھر تک پہنچنے سے پہلے ادھر بھی پکٹیں ہوں آپ کی اور وہ کریں. لیکن ان پکٹوں کے پیچھے جو لوگ ہیں جو اس کو متاثر کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بڑے آپ کو بتا بھی دیں گے، اس پہ ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جلد از جلد یہ روڈ کھلے گی بھی، مرحلہ وار کھولیں گے ہم. اس میں آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. میری صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ مختلف لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی بد اعتمادی کی فضا قائم ہو. یہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، حکومت ہے، اس کے مابین اور عوام کے مابین جو بد اعتمادی ہے اس کی فضا قائم. اور ایسی آپ کو مذائقہ خیز باتیں بھی ملیں گی کہ جی یہ لوگ تو لائی حکومت ہے. میں نے کہا لائی حکومت ہے تو حکومت کے افسر شہید ہو رہے ہیں، حکومت کے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور ابھی حکومت ان کے خلاف لڑ رہی ہے. تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کمزوری ہوئی کہ یہ لوگ اس علاقے میں آ گئے، اس کمزوری کا مشترکہ ہم علاج کریں گے. لیکن کسی کی اس میں ان جو بدگمانیاں اس میں نہ پڑیں. اس بدگمانی کا یہ صرف اثر نہیں ہے کہ آپ میں بدگمانی ہے، اس بدگمانی کا اثر ہماری تمام امن کی کوششوں پہ اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. وہ ہماری کوششیں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی اگر قوم ہمارے ساتھ کھڑی نہ ہو. تو مہربانی کر کے اس کا آپ خود بھی جواب دیں لوگوں کو، اور بدگمانی کو پھیلنے سے روکیں. اور اپنی پولیس، یہ پولیس کدھر سے ہے؟ پولیس یہی کرم کے مختلف علاقوں کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو حوصلہ دے تاکہ یہ اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھا سکیں. اور جب آپ قوم اور حکومت ایک ساتھ کھڑی ہوں گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی خطے میں، کرم کے کسی بھی علاقے میں امن و امان خراب کرنے کی جرت کسی کی نہیں ہو سکتی. جو کمپنسیشن ہے اس کی اسیسمنٹ ہو چکی ہے، کچھ کو ملا ہے، باقی کو بھی ہم کمپنسیشن دیں گے، دے رہے ہیں، اور جلد از جلد آپ کے ہاتھوں کے تھرو ہی دیں گے. جن کے گھر مسمار ہوئے، گھر خراب ہوئے، کوئی شہید ہوا ہے، کوئی زخمی ہوا ہے، کسی کی گاڑی جلی ہے، ان تمام کو آپ اس کو منظوری سمجھیں کہ ان کی منظوری ہو چکی ہے کہ ان کو ہم کمپنسیشن دیں گے. جی اس کے علاوہ جو خرلاچی بارڈر کی بات آپ نے کی، خرلاچی بارڈر انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ اس پہ یہ جو ٹریڈ ہے یہ شروع ہو جائے گی. اور اس کی جو مالی کلی سے خرلاچی تک کی روڈ ہے، پارا چنار سے بڑکی تک کی روڈ ہے، اس کو بھی ہم فنڈ دے رہے ہیں تاکہ اس پہ بھی کام تیز ہو جائے. اور ساتھ میں آپ کا سیکٹری ریلوے جو ہیں مظہر علی شاہ صاحب، وہ اسی آپ کے علاقے کے ہی ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اور جی او سی صاحب نے بھی بتا دیا کہ ہائی لیول پہ بات ہو چکی ہے کہ کوہاٹ سے ٹل، اور ٹل سے پھر کرم کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے خرلاچی تک ریلوے ٹریک کی بھی منظوری ہو چکی ہے. اصولی طور پہ وہ منظور ہو چکا ہے. انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں زمین کی ایکویزیشن میں مدد کریں. ہم نے ان کو مکمل اعتماد دلایا کہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، آپ آئیں، ہم آپ کو زمین لے کے دیں گے، لیکن یہ ٹرین خرلاچی تک آ، کیونکہ اس سے لوگ بھی اس میں آسانی سے آ جا سکیں گے اور کاروبار بھی آسانی سے ہو سکے گا. جی ہاسپٹل، جی ابھی اس کے بعد ہم ہاسپٹل جا بھی رہے ہیں. جو پارا چنار کا جو ہسپتال ہے بہت اچھا کام وہ کرتا ہے.
यहाँ का स्टाफ भी एफिशिएंट है, हम उसमें स्टाफ भी पूरा करेंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि अब हर जगह पे हम स्टाफ को थोड़ा बहुत मिक्स करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि जी सिर्फ एक ही कौम के सारे लोग एक उसमें हो, मिक्स करेंगे ताकि आपका आना जाना, अपना उठना बैठना ये ज़्यादा हो। तो वो हम इंशाल्लाह हस्पताल का जो अपग्रेडेशन है उसका भी करेंगे। यहाँ पे हमारा एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके ज़रिए मेडिकल कॉलेज की स्कीम भी ज़ेर गौर है, बहुत पुरानी, आपको पता ही होगा वो है, उस पर भी हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। रोड्स का मैंने कुछ रोड्स का आपको बता दिया, यहाँ से तिरीमंगल तक की रोड है वो भी उसमें शामिल है। नीचे से जो रोड आ रही है टल से पाराचिनार तक, उसकी अपग्रेडेशन भी शामिल है। हमें वफाक से कुछ पैसों का मसला था, वो इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया कि वो हल हो गया है। तो हम पाराचिनार की जो रोड्स हैं उनको प्रायोरिटी में रखेंगे। बल्कि आज हमने ये डिस्कस किया है कि जो हालात यहाँ पे गुजरे हैं तो पूरे कुरम के लिए हम एक स्पेशल पैकेज तरतीब देंगे आपके मशवरे के साथ, और उसको फिर हम ADP में डालेंगे ताकि वो अप्रूव हो। स्कूल्स में एक तो गर्मियों की जो छुट्टियाँ आ रही हैं, बहुत असातिज़ा ने छुट्टियाँ कर भी ली हैं, कुछ नीचे रहे। तो एक तो इस साल हमारा इरादा है कि गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होंगी और स्कूल जो है ना, स्कूल गर्मियों में भी चलेंगे ताकि जो अगर नुकसान हुआ बच्चों की तालीम का वो पूरा हो जाए। असातिज़ा की कुछ भर्ती हो रही है और जो भर्ती से रह जाएंगे, जितनी भी खाली असामियाँ हैं वहाँ यहाँ पे हम डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जिसकी हम पोस्टिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर की, वो दोनों मिल के यहाँ पे लोकली टीचर्स भर्ती करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, और हम सारे स्कूल फंक्शनल करेंगे। और जो स्कूल 2 कमरों के हैं और चाहिए प्राइमरी स्कूल में 6 कमरों की, मेरी कल ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मीटिंग है ताकि हमारे प्राइमरी जो एजुकेशन है, जब तक तालीम ठीक नहीं होगी उस वक्त तक कोई भी मुल्क उस इलाके के कोई भी हालात ठीक नहीं हो सकते, ख्वाह वो अमन व अमान हो या तरक्की हो। तो उस पे है एग्रीकल्चर का नुकसान, ज़मीना जी ने बहुत तफसील से बताया। एग्रीकल्चर की मैं एक टीम, खसूसी टीम आपके पास इधर भेजूँगा, इधर तुखम में बाकी चीज़ों में जितनी भी मदद हो सके वो आपके साथ इंशाल्लाह उसमें मदद करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ आए हुए हैं, सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन आए हुए हैं, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साथ आए हुए हैं, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट साथ आए हुए हैं, और सेक्रेटरी CNW भी साथ आए हुए हैं। हम सारे इस मकसद के लिए आए कि वो अपनी इधर टीम्स के साथ भी मिल लेंगे, अपनी कुछ फैसिलिटीज़ भी देख लेंगे, जगह भी देख लेंगे, ताकि हम कुरम पे थोड़ा फोकस कर सकें और इसकी तरक्की का जो प्रोसेस है उसको हम तेज़ कर सकें। एयरपोर्ट पे एविएशन वालों ने विज़िट भी इसका किया है ताकि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव, बड़ा जहाज़ आ सके। लेकिन छोटे जहाज़ पे आपने बात की, उस बात को हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कुछ मशरान ने आपके उस पर मेहनत भी की है, साजिद तूरी साहब ने भी उस पर मेहनत की है, तो हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे ताकि ये जहाज़ कम से कम हमारा शुरू हो जाए। स्मॉल डैम जो है बहुत अच्छी चीज़ है जी। टीम आ जाएगी इरिगेशन की, अभी मैं एक्सियन को कह दूंगा कि वो जो बेहतरीन साइट है वो सेलेक्ट करे, 1 ना हो 2 3 हो, जितने भी यहाँ की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का इलाका है, बागात भी यहाँ पर हैं। तो स्मॉल डैम इंशाल्लाह इसी ADP में हम शामिल कर देंगे जी। टूरिज़म के लिए भी आपके पास हम टीम भेज देंगे, कहाँ कहाँ पे टूरिज़म की साइट्स हैं, वहाँ पे पहुँचने का रास्ता, वहाँ पे हमने बच्चों के लिए, सयाह के लिए क्या सहूलियात देनी है, बहुत अच्छा आइडिया आपका है। इसके लिए भी टीम आपके पास आ जाएगी और जल्द अज जल्द इस पे काम करेंगे। बाज़ार की जो ब्यूटिफिकेशन है ये 2-2.5 साल पहले मंजूर हुई थी और उसका मकसद ये था कि बाज़ार जो है उस पे सड़कें उसकी ठीक हो, स्ट्रीट लाइट हो, उसकी ड्रेनेज का सिस्टम हो, 1-1, 2-2 यहाँ पे हो, इसके साथ छोटा पार्क भी डेवलप किया जा सके। उस पे आधा काम हुआ, लेकिन पिछले साल से उस पे काम बंद है। तो इंशाल्लाह वो हमारी प्रायोरिटी है तमाम फाटा में। और पाराचिनार का बाज़ार तो वैसे ही बहुत बड़ा बाज़ार है हमारा। मेरा ख़्याल है कि फाटा में शायद 2 या 3 बाज़ारों में आता हो, इससे बड़ा बाज़ार कोई और बाज़ार नहीं है। तो उसको, इस स्कीम को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें जो फ़ंड पहले मुख्तस्ता अगर उससे ज़्यादा का फ़ंड भी चाहिए होगा तो वो भी हम कर देंगे। जो 85 आपने हमारे लेवीज़ की पुलिस में इंतज़ाम की बात की, वो केस जिस तरह आपने बताया कि महकमा दाखिला पहुँच चुका है, DIG साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने रिकमेंड भी किया है, तो इंशाल्लाह इसको हम 1 हफ़्ते में ये मसला भी हम हल कर देंगे। NOCs का मसला भी हल हो जाएगा हाजी साहब, वो भी हम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इन तमाम, और इसके अलावा जितने भी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं उसको हम कर देंगे।
खरलाची की बात हो गई, गवी की भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गवी भी उसके साथ हो जाए। आखिर में मेरी एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि ज़मानत दो तरीक़ों से हो सकती है कि सरकार फ़ाल हो, मुस्तैद हो, और जो इख्तियार है वो जरगे अपने हाथ में ले ले, किसी को दूसरे तखरीबकारों को इख्तियार हाथ में ना लेने दें। सोशल मीडिया पे आपने ख़ुद बात की, बहुत अच्छा किया। सोशल मीडिया की हम इधर FIA की टीम भी बिठाएंगे, लेकिन हमारे पास उसके अलावा भी इख्तियार है। जो भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा ना, इतना बड़ा जरगा होता है, पीछे एक सोशल मीडिया का गलत मैसेज जाके जंग कराने की कोशिश करते हैं, सख्त से सख्त सज़ा उसको दी जाएगी। उसको किसी ये गलत फेसबुक पे मैसेज डालना और आके हमारी चेक पोस्ट पे फायर करना, ये एक बराबर है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये तमाम सुन लें और ये मीडिया वाले भी तमाम को बता दें कि जितना अगर किसी ने सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और साथ में आखिर में ये कि जी जितने भी लोग अगर या वो अपने कारोबार के लिए करते हैं या अपने किसी नज़रिए के तहत करते हैं कि जी बदअमनी में उनको या मज़ा आता है, तो उनके लिए ये पैगाम है कि ये आखिरी तंबीह समझी जाए। कोई गुंजाइश नहीं है, ना उसके लिए गुंजाइश है, ना उसको सपोर्ट करने वालों के लिए गुंजाइश है। मेरी दुआ है कि जी हम आइंदा भी जरगे खुशी के साथ करें और खुशी के मौके पे इकट्ठे हों, और जिस तरह का कुर्म का इलाका खूबसूरत है, इसी तरह यहाँ पे खूबसूरत अमन भी अल्लाह पाक कायम करे। थैंक यू सो मच।